9 विषय गणित इकाई 1 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 आपको हल करवाते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। बच्चों, इसमें देखिए प्रश्न में कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम बच्चों 0 लिख दिया। अब ये जो 0 है इसे 0/1 लिख दिया, ठीक, कामा 0/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3। 0 क्या है? ऊपर अंश कहलाता है और नीचे जो 1 है ये हर कहलाता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है बच्चों, कि जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, अर्थात p/q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो देखिए अपना जो प्रश्न है उसमें कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम उत्तर में लिखेंगे बच्चों, हाँ 0 एक, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बस बच्चों यही आंसर देना है, केवल जितना पूछे प्रश्न में उतना ही उत्तर देंगे हम। वो केवल यही तो पूछ रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, अतः ये जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अतः ये जो है क्या है बताओ बच्चों, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि 3 और 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर रहा है। देखिए जब भी वो कहे प्रश्न में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इधर देखिए पहले समझ लीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं तो 6 में 1 जोड़ दिया, 6 और 1 कितना हो गया 7। जब वो कहे कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तो 5 + 1 = 6 कर लेंगे। जब वो कहता है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 6 + 1 = 7 कर लेते हैं। अभी देखिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में कह रहा है, तो 3 और 4 में 3 को क्या लिखेंगे, 3/1। क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि परिमेय संख्या क्या लिखी जाती है, p/q के रूप में लिखी जाती है, इसलिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 3 × 7, अभी जो हमने किया था संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 + 1 = 7, तो 3 × 7/1 × 7 = 21/7। दूसरी संख्या है हमारी 4, तथा 4 को क्या लिखें, 4/1 = 4 × 7/1 × 7, 28/7। अब हमको जो प्रश्न देखना है, प्रश्न के अनुसार 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, तो लिखेंगे अतः 3 तथा 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। कैसे लिखें? देखिए 21 है, 21/7, इसके बाद की संख्या क्या आ जाएगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 और 27/7। यही हमारा आंसर। बात बच्चों आपको समझ में आ रही होगी। जब वो आपसे कहेगा प्रश्न में कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आपको करना है 6 + 1 = 7, और उसी से जो हमारी संख्या है 3 है, तो 3 में 7 से इंटू करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे।
ऐसे 4 में 7 से इंटू करा और 7 से डिवाइड कर दिया, बराबर कितना आ गया था, देखो यहाँ पे 21/7, यहाँ पे आ गया था 28/7। अब इन्हीं दोनों के बीच की तो 6 संख्याएं लिखनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। 21 के बाद क्या आता है 22/7, फिर उसके बाद 23/7 आएगा, और कहाँ तक लिखेंगे 28/7 से पहले। तो हमारी कुल संख्याएं बच्चों कितनी हो गई, यही इसका हल है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। अब की बच्चों कह रहा है 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम साइड में लिख लेते हैं 5 + 1 बराबर कितना हो गया 6। तो हमारी संख्या क्या है बच्चों 3/5 = 3 इंटू, अभी हमने बताया था आपको 3 × 6/5 × 6 18/, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, अगली है 4/5, बता 4/5 को क्या लिखेंगे 4 × 6 और 5 × 6 24/30। नीचे लिखोगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखोगे अतः 3/5 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए अब आपको क्या करना है 18/30 है और 24/30 है, इन्हीं के तो बीच की लिखनी है 5 है, तो 18 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 संख्याएं हैं। इसे और भी हल कर सकते हैं सही तरीके से, तो क्या लिखोगे बराबर 19/30, ये 0 0 कट गया 2/3, ये 7/10, 11/15, 23। यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। तो बच्चों ये जो प्रश्नावली 1.1 है, इसके हमने 3 क्वेश्चन आपको हल करवाए। चौथा प्रश्न है, इसमें नीचे दिए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, ये हमें बताना है। चौथा जो प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, ये बताना है। पहला कथन है, प्रश्न है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ बच्चों होती है या नहीं होती है। तो इसमें कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये नहीं होती है। तो आप क्या लिख देंगे इसमें, यदि होती है तो आप सत्य लिखेंगे और यदि नहीं होती है तो आप असत्य लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें बच्चों, असत्य लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है तो लिख देंगे सत्य। अगला प्रश्न है थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य, ये सत्य नहीं है तो लिख देंगे बच्चों असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 1.1 यहीं पर समाप्त होती है। इसके जो उदाहरण हैं वो बच्चों होमवर्क में करना है। धन्यवाद।